हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस प्रेत कथा कहानी चैनल में। माघ मास का महत्व दूसरा अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसीलिए ये समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्मा को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी को बताए हुए प्रश्न को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, अपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियाँ, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाया। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महत्व को सुनना चाहता हूँ। सो आप तपोधन नियम पूर्वक इसकी विधि समझाएं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहने लगी कि हे राजन, तुमने दोनों लोगों की कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों को अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्मकुर्ज व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जब दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य हस्ती वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निर्मित नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वो अनंत फल वाला होता है। उसको उसके शरीर की शुद्धि, प्रति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होता है। अतिथि ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्ज्वल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशालिता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं का पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा देव ध्वनि होती रहती है। वो मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं और तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरों के पुण्य के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाते हैं। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वो कभी स्वर्ग से वापस नहीं आते हैं। इससे बढ़कर कई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्यार्थियों को ये सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्यार्थियों को उपदेश दिया था, आप मुझे बताइए। तब ऋषि जी ने कहने लगी कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उपद्रवता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जल होने के कारण श्रद्धा, तप तथा श्रद्धाएं सब कुछ छूट गए। सारा लोग विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गए। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया
तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री मृगन ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमाचल पर्वत पर गए। पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्वस्तिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वो पर्वत दीपों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वो पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरों तथा केले की पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा का प्राप्त हो रहा था। पर्वत नीलम पन्ना पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपनी पतियों के साथ आकर रमन करते हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृग के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। ये पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है। इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता गुहा और अप्सरा निवास करते हैं। माघ मास के पहला अध्याय आज यही समापन हुआ। कल सुनेंगे आप दूसरा अध्याय। धन्यवाद।